चैनल में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 5th कंप्यूटर चैप्टर 2 डाटा स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर्स के कितने स्टेजेस थे। आज जो करंट हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो स्टेज 4 का या एज 4 का कंप्यूटर है, जिसमें काफ़ी एडवांस सिस्टम आ गए हैं। पहले जो पुराने सिस्टम्स थे वो बल्की थे, भारी थे और उनमें बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो बड़े बड़े लगते थे। लेकिन अब इस समय पे जो कंप्यूटर है उनमें बहुत स्लीक मॉडल यूज़ हो रहा है। स्लीक का मतलब पतला। पहले जो जिसकी जगह एक ट्रांसमीटर या ट्रांजिस्टर्स लगते थे उसमें, तो उसकी जगह आजकल चिप आती है जिसमें एक डॉट भी उस चीज़ वही फंक्शन कर रहा है। जैसे आपके हाथ के कंप्यूटर्स, ये फ़ोन जो हैं, इनमें अंदर जो सर्किट होता है वो बहुत ही पतला और हल्का है। ठीक है। Computer memory, all the data and instructions are stored in computer memory. Hold the data that is in use for the processing as well as the data that store for future reference. There are two categories of memory in a volatile memory and non-volatile memory. Computer data memory का सारा डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर अपनी मेमोरी में संभाल के रखता है। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको याद रखते हैं, तब प्रोसेस होता है ताकि आप भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। ये दो तरह की मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी अपरिवर्तनशील मेमोरी। अब देखिए होता क्या है, मेमोरी क्या है? मेमोरी सिर्फ याददाश्त है। जैसे आपकी मेमोरी है, आपको मम्मी ने कोई काम बताया कि आप मैं वहाँ जा रही हूँ, मैंने ये सामान यहाँ रखा है, यहाँ से लेके खा लेना या यहाँ से लेके किसी को दे देना। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखोगे। Volatile memory loses the entire content stored in it when the computer is turned off. Non-volatile memory does not lose all its content stored in it with when the computer is turned off. Volatile memory जो होती है वो, इसको अगर हिंदी में समझे तो वाष्पशील मेमोरी होती है। यानी जैसे कंप्यूटर जब तक चल रहा है मेमोरी उसमें है, बंद कर दिया मेमोरी चली गई। ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डज नॉट लूज इट्स कंटेंट, यानी जैसे आपने उसमें कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद में Ctrl+S दबा दिया या सेव कर दिया, तो वो मेमोरी उसकी वहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड रहेगा सामान। जब भी आप उसको ऑन करोगे आप उसके आगे से काम करना शुरू कर सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर मेमोरी. These bits are the place where the data is stored as 1 and 0 called binary system data. Computer uses a fixed number of bits to represent a piece of data which could be a number, a character or other. A group of 4 bit is called nibble. अब वोलेटाइल मेमोरी में जो भी कुछ स्टोर करते हैं, देखिए इससे पहले जो चैप्टर कराया था मैंने वहाँ आपको बताया था कि ये सारा कुछ क्या है, ट्रांसमिशन है। आप किस तरह से समझते हो और किस तरह से समझाते हो, वो दोनों प्रोसेस अलग होते हैं। हर एक पर्सन का अलग होता है, मैन टू मैन वेरी करता है ये चीज़। कोई चीज़ आप जैसे अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से करोगे, उसमें इंटरेस्ट लेके काम करोगे। अगर आपको साइंस पसंद है तो आप साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे। ये उसी तरह का काम है। इसमें सबसे अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। कंप्यूटर के केस में जो भी डाटा आप डालते हैं, मान लीजिए आपने पूछा कि सन के 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, आपको पता है पृथ्वी है। आपने ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा, टाइप करके पूछा, कंप्यूटर इसे अपने आप को समझाएगा 0 और 1 की फॉर्म में। दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। जो कुछ भी आप डाटा पूछ रहे हैं, नंबर में पूछ रहे हैं या टेक्स्ट में पूछ रहे हैं या किसी भी फॉर्म में पूछ रहे हैं, आप किसी इमेज के बारे में डालते हैं, फिर वो चीज़ आपको पता लगता है कि ये किस जगह की इमेज है। ठीक है, तो वो अपने आप को कैसे समझाता है, उसके अंदर 1 और 0 की डिजिट में वो अपने आप को ट्रांसलेट करके समझाता है। फिर वो समझता है कि आपने क्या चीज़ पूछा है, किस चीज़ के बारे में जानकारी मांगी है, और वही चीज़ वो आपको जानकारी अवेलेबल करवाता है। टेक्स्ट की फॉर्म में पूछा है, टेक्स्ट की फॉर्म में देगा। डिजिटल फॉर्म में पूछा है, यानी आपने कोई डिजिट पूछा है, जैसे 23 × 5 2 3 कुछ भी, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इतनी बात तो समझ आ गई। आगे है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज़ कॉल्ड निबल। अब देखिए ये क्या है, जैसे आप कोई भी नंबर पढ़ते हैं, मैथ्स में आपने 0 to 9 पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई भी डिजिट इसके बाहर नहीं होता। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो भी डिजिट आएगा वो 1 0 9 इन्हीं के बीच के डिजिट होंगे। अल्फ़ाबेट में आपने A to Z पढ़ा है, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी A to Z के बाहर नहीं होगा। उसी तरह आपकी जो सबसे छोटी
इकाई या इसे क्या बोलते हैं, सबसे छोटा कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है अगर एक सेंटेंस के मामले में देखा जाए, और अगर डिजिट के मामले में देखा जाए तो 0, 1, 9 सबसे बड़ा डिजिट है। ठीक है, तो सबसे छोटा डिजिट अगर चार ग्रुप इसमें 4 बिट को जोड़ लें तो उसे निबल कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, आप 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू नंबर ऑफ बाइट्स and each bytes is again divided into 8 bytes. Other units of computer memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. ये कैसे, जैसे आप पढ़ते हो कैसे, ones, tens, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, जो ये 10 करोड़ वाला सिस्टम है, 10 लाख, 10,000, ये जो सिस्टम है वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जितना हायर क्वांटिटी आप उसको वो कर रहे हो उसी से ये आगे प्रोसीड हो जाता है 1024 के उसमें। 8 बाइट का 1 बिट हो गया। ठीक है, हर या 1 बिट में आप 8 बिट्स होती हैं, और अभी आपने पढ़ा 4 बिट की निबल होती है। ठीक है, इसका चार्ट मैं बाद में बना के इसमें डाल दूँगी। अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल 1024 बाइट, और 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, ये ऊपर जो ये टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो मैडम ये पूछ सकती है कि सबसे छोटी कंप्यूटर की जो है उसको क्या कहते हैं, यानी बिट कहते हैं। बिट 4 बिट मिलकर क्या बनाता है, 1 निबल बनाता है। 8 बिट्स जब मिलते हैं तो वो 1 बाइट कहलाती है, और जब अगर 1 किलोबाइट है तो उसमें 1 किलोबाइट है तो उसके अंदर कितना वो है मेगाबाइट है 1024। ठीक है, इसी तरह के ये डिजिट, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको बाद में और अच्छा क्लियर करके बता दूंगी। कंप्यूटर मेमोरी के सभी डेटा स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को होल्ड किया जाता है जो प्रोसेसिंग के साथ साथ भविष्य के संदर्भ में लिए गए संग्रहित डेटा का उपयोग करता है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 श्रेणी होती है, अस्थिर मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये सब अभी हमने आप ऊपर पढ़ा है, वो जो इंग्लिश में लिखा था वही हिंदी ट्रांसलेशन है। प्राइमरी मेमोरी इज मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टेड ओनली एक्सेस बाय द CPU which constantly interact with it, retrieve data, store therein, goes through instruction and execute them as per the requirement. All the information, data and application are loaded there in uniform manner. क्या है प्राइमरी मेमोरी? देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप रोज़ ब्रेड खाते हो, और ब्रेड किससे बनती है, गेहूं से बनती है। यानी अगर ब्रेड है तो ब्रेड सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है गेहूं, वीट से बनती है। उसी तरह प्राइमरी डाटा, प्राइमरी मेमोरी क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसी मेमोरी को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। ये कहाँ पे है, ये CPU में है, जो आपका मदरबोर्ड आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। मदरबोर्ड में एक रैम होती है जिससे कंप्यूटर की सारी डाटा जो है वहाँ स्टोर भी रहती है, प्लस कंप्यूटर स्पीड अप रहता है। स्पीड अप रहने का मतलब है कि उसको स्पीड मिलता है। आप सोचेंगे स्पीड का मतलब कंप्यूटर कहाँ रेस लगा रहा है। कंप्यूटर रेस नहीं लगा रहा है। कंप्यूटर में जब आप कुछ टाइप करते हो, अगर कंप्यूटर की रैम उसको सपोर्ट नहीं कर रही है या उसकी मेमोरी में ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जब आप टाइप करोगे तो कुछ देर के बाद में, कुछ सेकंड लगाएगा, कुछ टाइम लेगा, जब वो डिस्प्ले करेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ देखते हैं, जैसे फ़ोन में देखते हैं, सबसे छोटी सी चीज़, जब आप फ़ोन में देखते हैं, नेट अगर स्लो है तो क्या होगा, वो सर्कल सा घूमता रहेगा, और जब पूरी उसकी स्पीड आएगी तभी आप उस चीज़ को देख पाते हो। मतलब वो डिस्प्ले तभी होगा जब उसको प्रॉपर पीछे से सिग्नल मिलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि प्राइमरी मेमोरी में सारा डाटा स्टोर रहता है, वो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू उसमें जाते हैं। इंटरनल मेमोरी है, उसके अंदर की मेमोरी है। कंप्यूटर डाटा, सारा इंस्ट्रक्शन, ये सब मैंने अभी आपको ऊपर जो है वही सब नीचे लिखा हुआ है, जिसे आप भविष्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह की मेमोरी होती है, यह परिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको जैसे कंप्यूटर बंद हुआ, ये मेमोरी
ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है, डिलीट नहीं होती है। उसे स्टोर डाटा में हम खो सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर बंद होने पर भी उसमें लिखा कंटेंट सेव रहता है। ठीक है। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, रोम एंड रैम। रैम मैंने अभी आपको बताया, ये उसकी इंटरनल मेमोरी है। रोम वो मेमोरी है जो आप स्क्रीन पे देख पाते हैं, रीड ओनली मेमोरी है ये। ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर विच इंफॉर्मेशन और डाटा कैन बी रीड एंड राइट, जिसमें लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर पावर टर्न्ड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वॉलेटाइल मेमोरी की बात होगी, स्विच ऑफ करते ही कंप्यूटर को वॉलेटाइल मेमोरी वहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, गायब हो जाएगी मतलब इसमें सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। ये वॉलेटाइल मेमोरी है। इट इज़ द मेन मेमोरी एंड इज़ कॉल्ड द रीड एंड राइट मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, ये सब वही है हिंदी में। प्राथमिक यादें दो प्रकार की होती हैं, रोम और रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। स्विच ऑफ होते ही कंप्यूटर के मेमोरी चली जाए। ओनली मेमोरी रहती है और आप जब दोबारा इसको खोलेंगे तो आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोग्राम विद इंस्ट्रक्शन दैट स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर डाटा स्टोर्ड इन रोम is non-volatile and is not lost when power off. First, these data cannot be changed or a special operation is needed to be performed to change. It is called read-only memory. अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आपने कोई कंप्यूटर खोला, कुछ टाइप करना शुरू किया, लाइट चली गई, वापस आपने वहीं से टाइप करना शुरू किया। रैंडम रीड ओनली मेमोरी का काम है। जब तक रैम नहीं होगी, रीड ओनली मेमोरी काम नहीं करेगी। अगर रैम नहीं है तो रोम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उस तरह से समझिए, जैसे मैंने अभी आपको पहली चीज़ बताई कि आप ब्रेड खाते हैं, अगर गेहूं ही नहीं होगा तो आप ब्रेड नहीं खा सकते, क्योंकि ब्रेड का बेस क्या है? गेहूं, व्हीट। रोम केवल मेमोरी को पढ़ता है। एकीकृत सर्किट है। कंप्यूटर शुरू करने पर निर्देश के साथ में ये दिखाई देता है और ये गैर वाष्पशील का वही मतलब है कि ये मेमोरी मतलब रहती है, टर्न ऑफ होते के साथ ही गायब नहीं हो जाती। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज इन द स्लोअर एंड इन एक्सपेंसिव फॉर द memory. CPU does not accept the secondary memory directly. The content in it must first copied into primary storage RAM for CPU to process. अब ये देखिए, ये क्या चीज़ है? सेकेंडरी मेमोरी हो गई आपकी, जैसे आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और पेन ड्राइव में जो भी डेटा है, मान लीजिए आपने कोई मूवी कॉपी की तो आप उसे डायरेक्ट अपने टीवी में लगा दो और वो मूवी देख लो। ठीक, लेकिन अगर आप उसमें चेंज करना चाहो तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप उसकी कॉपी करना चाहो आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको प्राइमरी मेमोरी यानी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर में CPU है, लैपटॉप में CPU है और इसी CPU से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मूवीज़ के केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पेन ड्राइव में कोई डाटा पड़ा है, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ टाइप किया, 2-4 पैराग्राफ, अब उसमें आपको एडिटिंग करनी है, तो आप अगर उसे टीवी में लगा के देखेंगे तो ये पॉसिबल है कि आप उसको देख लें। हालांकि वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक उसके अंदर वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, आपने उसको लगाया, जिस भी उसमें लगाया, आप उसको पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब होगा? जब उसमें प्राइमरी मेमोरी होगी यानी रैम पड़ी होगी। आप किसी भी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा कर ही पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर चाहे वो डेस्कटॉप है चाहे वो आपका लैपटॉप है। इतनी बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर मेमोरी की अन्य इकाइयाँ ये यहाँ पे मैंने दे दिया, वही चार्ट बना के, आप इसको एक बार देख लेना। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, multimedia card, MMC card. Multimedia is also a kind of flash memory card standard based on NAND flash memory technology of Toshiba. It has thinner and smaller than earlier flash memory of Intel like CF card. Memory card is as small as stamp. MMC क्या है? आपके फ़ोन में पड़ा हुआ जो डाटा कार्ड है, डाटा कार्ड क्या बोलते हैं उसे? मेमोरी कार्ड।
ठीक है ना। 8 GB की मेमोरी कार्ड पड़ा होगा, 32 GB का मेमोरी कार्ड पड़ा होगा, वही मेमोरी कार्ड है MMC। ठीक, इसमें यहाँ पे दे रखा है 24 mm, 32 mm, 1.5 mm एंड स्कैंडल इन 1997 में ये इस्तेमाल किया था, सोनी ने इसको डेवलप किया है। हार्ड डिस्क इज़ अ थिन सर्कुलर मेटेलिक प्लेट। इससे पहले जो ये ऊपर वाला है रह गया, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी। CD आपने सभी ने देखी होगी, बर्थडे की CD देखी होगी किसी ने। अभी आपने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें CD के ऊपर एक दिया डेकोरेट किया था। DVD भी आपने देखी होगी, मूवीज़ की DVD होती है। कई बार आपने किसी भाई बहन की शादी वादी हुई होगी, उस शादी की DVD होती है। DVD को देखने के लिए DVD प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। CD को देखने के लिए भी CD प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर CD आपके लैपटॉप में एक सेक्शन होता है, वहाँ CD प्लेयर का ऑप्शन होता है। तो जब आप उसको प्रेस करते हो, बाहर आता है, उसमें आप अपनी CD रखिए, अंदर प्रेस कीजिए, वो उसको थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। पेन ड्राइव भी आपने देखी है, छोटी सी होती है और आपके कंप्यूटर में लग जाती है, लैपटॉप में लग जाती है। आप उससे कुछ भी कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और MMC मैंने अभी आपको बता दिया, MMC आपके फ़ोन के अंदर पड़ा हुआ 2 GB, 4 GB, 6 GB, 10, 8 GB का डाटा कार्ड है, जो छोटा सा रहता है, जिसमें आप अक्सर अपने सारी फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर करते हैं, है ना। हार्ड डिस्क इज़ अ थिन सर्कुलर मेटेलिक प्लेट कोटेड बोथ साइड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड मटेरियल. It is non-removable storage device. A set of such magnetic flats is fixed to a spindle, one above the other, to make up a disk back. Each circle division of disk surface is known as track. ये वैसे ही ट्रैक है जैसे आपका रेसिंग के ट्रैक होते हैं ना, सर्कल की फॉर्म में, उसी तरह इस पे भी सर्कल बने रहते हैं। लेकिन ये सर्कल कैसे रहते हैं, पतले धागे से भी पतले पतले सर्किट्स होते हैं उसके अंदर, जो उसी तरह के ट्रैक का काम करते हैं। ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक होता है पाथ जैसे आपकी पृथ्वी रोटेट होती है, उसको एक्सेस पे जब घूमती है तो जिस पाथ पे वो घूमती है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट क्या है, कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी अपना घर छोड़ के दूसरे घर में घुस जाके, ऐसा होगा तो क्या होगा, टक्कर होएगी। हर आदमी रोड पे चलने वाला रोड पे ही चलेगा ना, जहाँ रोड होगा वहीं पे ही चलेगा, फुटपाथ पे तो दौड़ाएगा नहीं। अगर ट्रेन के लिए ट्रैक है तो ट्रेन के ट्रैक पर ही ट्रेन चल सकती है, रोड पे नहीं दौड़ सकती। ट्रैक का मतलब है स्पेसिफिक पाथ। कंप्यूटर में भी वो स्पेसिफिक पाथ होता है और वो उसकी हार्ड डिस्क में होता है। ये सारा उसका तरीका दिखा रखा है कि एक हार्ड डिस्क होती है जिसके ऊपर नीचे प्लेट टाइप होती है, ऑक्साइड होता है, ये सब उसके इंटरनल पार्ट हैं जो कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ डिस्क सरफेस इज कॉल्ड सेक्टर, ऑल्सो नोन एज ब्लॉक, फर्स्ट ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव consecutive block used in store single file which is known as cluster. क्लस्टर फाइल्स होती हैं। क्लस्टर फाइल्स होती हैं का मतलब है कि देखिए, एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, आपने देखा होगा, आप स्कूल में जब कंप्यूटर क्लास में जाते होंगे तो आपने देखा होगा। उस कंप्यूटर में सिर्फ आपकी क्लास काम करती है ऐसा तो नहीं है, आपके अलावा भी और सेक्शंस होंगे जो उस पर काम करते होंगे, प्लस आपके टीचर भी उसमें काम करते होंगे, प्लस उसमें और भी तरह का डेटा पड़ा होगा। ठीक है, कुछ डेटा आपके काम का है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, कुछ डेटा टीचर के काम का है, जैसे उसने कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाया है वो भी कंप्यूटर में सेव किया है। कुछ ऐसा डेटा है जिससे वो रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए हार्ड डिस्क में बता दिया आपको कि हार्ड डिस्क में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें सेफ रहता है और इसे हमें डस्ट से बचाना होता है। ठीक है, इन अ डिस्क पैक inform a store on both surface of each plate except the upper surface of the top plate and the lower surface of the bottom plate, which are not used. Information is stored on a disk surface in the form of invisible magnetic spots. ठीक है, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हार्ड डिस्क में मैक्सिमम डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये नीचे ऊपर का ही हिंदी में लिखा हुआ है,
सी डी रोम मैंने भी आपको बताया, CD दो प्रकार की होती हैं, एक होती है री राइटेबल और एक होती है राइटेबल। एक बार जिस CD में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, जैसे आपने इससे पहले जब क्लासेस में लास्ट कुछ क्लासेस में CDs मिलती थी बुक के साथ में, तो उस बुक में उस CD में क्या है, आपका हिंदी का चैप्टर है या इंग्लिश का चैप्टर है या किसी एक चीज़ का, अगर आप उसको डिलीट करके दोबारा उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन डालना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ के लिए है। रीराइटेबल में अगर आपने कुछ डाल रखा है, अभी आपको नहीं चाहिए, उसको डिलीट करो, दूसरी चीज़ उसमें राइट कर दो, तो ये ऑप्शन होता था, अब ये ऑप्शन नहीं है। DVD रोम, और इसमें भी वही सेम चीज़ है। DVD तो आपने देखी, मैंने अभी जैसे बताया, बर्थडे की हो गई, शादी की हो गई, कोई फंक्शन है उसकी DVDs होती हैं, और इन DVDs की स्टोरेज जो होती है वो 8.5 GB की होती है। इससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर वो दूसरी DVD बना के देगा। जैसे अपने शादियों में देखे होंगे ना, अब तो जो आते हैं वो 2-3 सेट मिलता है, ये इस फंक्शन की CD है, वो उस फंक्शन की CD करके वो डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें स्टोरेज की दिक्कत होती है, उस स्टोरेज से ऊपर वो डाटा नहीं उसमें संभाल पाते हैं। ठीक है। एक है USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस का काम है, डिवाइस USB फ्लैश ड्राइव यूजुअली पोर्टेबल एंड रीराइटेबल is a type of flash memory storage device that plug into a computer USB port. Flash devices are more expensive than hard drive with the same storage capacity. ठीक है। USB आपको अभी जैसे मैंने बताया, USB आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप कितनी बार भी उसको यूज़ कर सकते हो। आपको अगर अभी आपने 4 या 10 फाइल उसमें स्टोर करी है, तो वो 10 फाइल उसमें स्टोर है, आपका उन 10 फाइल का काम ख़त्म हो गया, आप उन सबको सिलेक्ट करो, डिलीट मारो और दूसरी फाइल उसमें राइट कर लो। ये काम कब करेगी? ये काम तभी करेगी जब ये कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगेगी USB पोर्ट के अंदर। ठीक है। अगर मूवी जैसी कोई चीज़ उसमें डाल रखी है तो ये आपके टीवी में भी चल जाएगी, लेकिन अगर कोई डाटा जो राइट करके लिखा हुआ है, मतलब टेक्सेबल फॉर्म में है, तो ये फिर उसी चीज़ में चलेगी जिसमें उस चीज़ को पढ़ने की कंपैटिबिलिटी होगी या क्षमता होगी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया स्टोरेज वाला। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो भी अपनी नॉलेज जो है उसको बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।